पढ़ते क्वेश्चन को देखते। लेट n1 n2 n3 n4 n5 n5 तक है क्या है भी पॉजिटिव इंटीजर्स। अब समझिए क्या लिखा है n1 n2 n3 n4 n5 क्या है पॉजिटिव इंटीजर्स है और साथ साथ में दिया है n1 इज लेस देन n2 n2 इज लेस देन n3 n3 इज लेस देन n4 एंड n4 इज लेस देन n5 है नहीं, ये लिखा है। ठीक है, एक है पॉजिटिव इंटीजर्स। आप पता है पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होता है, दैट मीन्स पॉजिटिव इंटीजर्स लिखने का मतलब है नेचुरल नंबर ही है। क्या है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर पता होता है 1 2 3 4 5। दैट मीन्स कर सकते हैं कि n1 का जो वैल्यू है n2 का वैल्यू है n3 का वैल्यू n5 का वैल्यू क्या होगा ग्रेटर देन 1 होगा ऑलवेज। तो लेकिन साथ साथ में कहा है n1 इज लेस देन n2 n2 इज लेस देन n3 n3 इज लेस देन n4 n4 लेस देन n5। तो क्या कर सकते हैं, पहले क्वेश्चन पर आने से पहले इतना का मीनिंग समझ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पर आएंगे पूरा। तो क्या है n1 इज लेस देन n2 n2 इज लेस देन n3 n3 इज लेस देन n4 n4 इज लेस देन n5। तो हम कह सकते हैं कि n1 का मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है। अब तो ऐसा नहीं कर सकते n2 का क्या वैल्यू पॉसिबल हो सकता है, पता है मिनिमम वैल्यू क्या पॉसिबल हो सकता है 2। अब क्या वन n2 1 ले लेते हैं तो n1 तो 1 तो नहीं हो सकता, n1 को भी n1 क्या होना चाहिए नेचुरल नंबर। तो पता है 1 से छोटा नेचुरल नंबर होना ही होगा। तो हम कह सकते हैं n2 का मिनिमम वैल्यू कितना 2 होना चाहिए। सिमिलरली देखिए n3 क्या हो सकता है, n3 जो होगा आपके पास यहाँ तो 2 हो गया। अब क्या सर इसका 2 ले लेते हैं या 1 ले लेते हैं, तो 1 से छोटा n2 n1 का कोई वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है। तो हम बोल सकते हैं कि इसका मिनिमम वैल्यू 3 होना चाहिए, हाँ या नहीं बताइए। फिर इसी तरीके n4 इसका मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है। अब क्या सर 3 ले लेते हैं या 2 लेते हैं 1 कोई पॉसिबल है, अगर 1 ले लेते तो n3 n2 n1 का तो पॉसिबल ही नहीं होगा। 2 भी लीजिएगा तो अगर 2 लीजिएगा तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर इसके बाद पॉसिबल नहीं होगा। तो कम एक क्या पॉसिबिलिटी है 4 हो जाएगा। तो 1 2 3 4 n1 का मिनिमम वैल्यू कितना पॉसिबल है 1। सिमिलरली n2 का मिनिमम वैल्यू कितना पॉसिबल 2, n3 का कितना वैल्यू 4 3 n4 का मिनिमम वैल्यू कितना n5 का 4 से एबव हो सकता है, 5 हो सकते हैं 6 हो सकते हैं 7 हो सकते हैं 8 हो सकते हैं 9 हो सकते हैं। अब मैक्सिमम कितना हो सकता है अभी डिसाइड करेगा 5 6 7 8। लेकिन इसके आधार पर हम क्या बोल सकते हैं, सिंपली हमें दिया है n1 n2 n3 n4 n5 ने एक क्या पॉजिटिव इंटीजर से, और इस तरह से दिया है n1 इज लेस देन n2 n2 इज लेस देन n3 n3 इज लेस देन n4 n4 लेस देन n5। तो हम इसका मिनिमम वैल्यू कितना निकाल सकते हैं 1 हो सकता है, इसका 2 हो सकता है, इसका 3 हो सकता है, इसका 4 हो सकता है, इसका 5 हो सकता है। यही हो सकता है इसका मिनिमम वैल्यू। वैसा नहीं बोल सकते n2 का वैल्यू 1 हो जाएगा n3 का वैल्यू 1 हो जाएगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। इसका जब भी मिनिमम वैल्यू हो जाएगा तो इस तरह से होगा। ठीक है, तो इतना पता हो गया अपने को। अब आगे की ओर देखते हैं। सच दैट n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4 प्लस n5 इक्वल टू 20। अब क्या बोला है कि n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4 प्लस n5 इक्वल टू 20। इसका जब सम करेंगे सारे नंबर दिए गए पॉजिटिव इंटीजर्स का तो क्या आ जाएगा 20 आना चाहिए। तो हमें क्या है अब एक कंडीशन बना दिया, अगर कंडीशन रहता तो हम बोलते इसका मिनिमम वैल्यू 1, इसका मिनिमम वैल्यू तो होगा ही मिनिमम वैल्यू 1 2 3 4 5 इस तरह होगा ही। लेकिन साथ साथ में इसके साथ एक कंडीशन और जोड़ दिया। तो हमें पता करना है कि नंबर ऑफ सच डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट होना चाहिए n1 n2 n3 n4 n5 इस तरह के डिस्टिंक्ट कितने पॉसिबल डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट हो सकता है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं, क्या कहने का मतलब है कि n1 n2 n3 n4 n5 के कितने पॉसिबल वैल्यू हो सकते हैं सच दैट, इसका मतलब कहने का मतलब है फाइंड द डिस्टिंक्ट पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n1 n2 n3 n4 n5 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। बोल सकते हैं नेचुरल नंबर ही है ना, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4 प्लस n5 का वैल्यू 20 होना चाहिए। इनडायरेक्टली यही पूछ रहा है कि n1 n2 n3, क्योंकि अगर हम कहेंगे अरेंजमेंट बोल रहा है, अरेंजमेंट जब भी लेंगे तो n1 n2 n3 से अरेंजमेंट लेंगे। लेकिन इतना तो पता है n1 का वैल्यू हमेशा क्या होना लेस देन होना चाहिए n2 का वैल्यू। तो जब भी अरेंजमेंट बनाएंगे n1 n2 n3 का तो एक ही पॉसिबल अरेंजमेंट होगा, एक पॉसिबल अरेंजमेंट बनाएंगे। तो अगर 1 2 3 4 5 बनाएं तो अब सपोज इस तरह बनाएंगे 20 है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। 1 2 3 4 10 आ गया। तो अपने पास जब ए लेंगे इसका पॉसिबल अरेंजमेंट बनाते तो एक ही अरेंजमेंट पॉसिबल होगा ना इस टाइप का। तो हम एक ही पॉसिबल अरेंजमेंट होगा इस तरह के बनाएंगे तो इसी तरीके 100 पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो ही बोल रहा है, या बोल सकते हैं n1 n2 n3 n4 n5 का डिस्टिंक्ट वैल्यू कितने हो सकते हैं वो भी बोल सकते हैं। आइदर आप बोल दीजिए कि n1 n2 n3 n4 n5 का कितने अरेंजमेंट है, या तो बोल सकते इसके कितने पॉसिबल वैल्यू हो सकते हैं ए सच टाइप ऑफ, क्या बोल सकते हैं इसे ए सच टाइप ऑफ अरेंजमेंट, यही बोल सकते हैं। इसका कितने n1 n2 n3 n4 n5 का कितने पॉसिबल वैल्यू होंगे करस्पॉन्डिंग कंडीशन, और या बोल सकते हैं कितने पॉसिबल अरेंजमेंट हो गए, इस तरह से भी बोल सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं इसके वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो हमें पता है कि n1 n2 n3 n4 n5 का मिनिमम वैल्यू कितना होंगे। तो हमें पता है इसका मिनिमम वैल्यू कितना हो सकते हैं n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4 प्लस n5। अगर 20 है तो इसका मिनिमम वैल्यू n1 n2 n3 n4 n5 का मिनिमम वैल्यू 1 हो सकता है, इसका 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। अब इसको लिखिएगा तो आपको 20 का भी नहीं आएगा, 5 प्लस 4 9 12 14 15 आएगा। तो ये संभव ही नहीं। तो हम क्या करेंगे इसको पहले इसका n1 n2 n3 n4 n5 का अरेंजमेंट बनाते हैं। अब देखेंगे कौन कौन सा वैल्यू संभव हो पा रहा है इस अरेंजमेंट में। ठीक है, तो वही करने वाले हैं। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें n1 का वैल्यू 1 ले लिए, ठीक है,
वन ले लिया, N2 का 2 ले लिए, N3 का 3 ले लिए, N4 का 4 ले लिया। इस तरह से लेना है कि N1 N2 N3 N4 का वैल्यू क्या हो, इंक्रीजिंग टर्म में हो, क्योंकि N2 बड़ा होना चाहिए N1 से, N3 बड़ा होना चाहिए N2 से, N4 बड़ा होना चाहिए N3 से, N5 भी बड़ा होना चाहिए। तो अब देखिए, अब इसको सम करेंगे तो 20 भी आना चाहिए साथ साथ, ये भी तो भूलना नहीं है। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना है तो क्या कीजिएगा, 4 3 7 2 9 10, तो N5 का कितना हो सकता है 10। तो हम बोल सकते हैं एक अरेंजमेंट पॉसिबल हो गया 1 2 3 4 और 10, इसका वैल्यू 20। तो ये भी बोल सकते हैं कि N1 N2 N3 का वैल्यू कौन कौन सा है, N1 का वैल्यू 1, N2 का वैल्यू 2, N3 का वैल्यू 3, N4 का वैल्यू 4, N5 का वैल्यू 10 बोल सकते हैं। एक ए पॉसिबल वैल्यू हो गया N1 N2 N3 N4 N5 का, ये सब पॉसिबल वैल्यू हो गया। अब दूसरा बोल सकते हैं, एक अरेंजमेंट तो इस तरह बना लिया। अब दूसरा अरेंजमेंट देखते हैं। तो अब देखिए इसमें से 1 2 3 1 2 3 रहने देते हैं। अब ये सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये सब इंक्रीजिंग टर्म में आ रहा है। अब 1 2 3 रहने देते हैं। अब इसको चेंज करते हैं। अभी 10 + 4 14 आ रहा है अपने पास, तो हम क्या करेंगे, इसको 14 रहने दें, क्योंकि 1 2 3 है, इसको सम करेंगे तो 6 आएगा। यहाँ पर 14 लाना, तो बताइए N4 N5 को किस तरह जोड़ेंगे 14 आ जाए। 10 और 4 तो ले नहीं सकते, एक अरेंजमेंट तो पॉसिबल हो ही गया। अब दूसरा देखते हैं, अगर इसे 9 करते, इसे 5 करते तो भी पॉसिबल है। तो N4 का वैल्यू 5 ले लेते हैं, N5 का वैल्यू 9 ले लेते हैं, तो भी 14 है। तब सम करके देखिए 9 + 5 14 और 6 कितना हो गया 20, तो भी पॉसिबल होगा। तो N1 का इसमें वैल्यू 1 हो जाएगा, N2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, N3 का वैल्यू 3, N4 का वैल्यू कितना हो जाएगा 5, N5 का वैल्यू 9। एक ए पॉसिबल अरेंजमेंट हो गया। आ रहा है समझ में। सिमिलरली अब देखिए 1 2 3 रहने दीजिए, 1 2 3 रहने दीजिए, इसको चेंज नहीं करेंगे। अब इसमें से देखिए, अब इसमें से इसको चेंज करते हैं। एक तो 4 10 हो गया 14, 5 9 हो गया 14। अब क्या करते हैं 6 कर देते हैं, यहाँ पर 8 कर सकते। इसको तो 8 नहीं ले सकते, क्योंकि N4 का वैल्यू लेस देन N5 होना चाहिए, तो इसको 8 करना होगा, इसको 6 करना होगा। इस चीज़ को भी भूलना नहीं। 14 कर दिए तो आ गया 20, क्योंकि 14 और +6 20। तो एक पॉसिबल अरेंजमेंट ए भी आ गया। N1 N2 का वैल्यू 2, N3 का वैल्यू 3, N4 का वैल्यू 6, N5 का वैल्यू 8। तो एक पॉसिबल अरेंजमेंट ऐसा हो गया आपके पास। अब देखिए और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब ये ऐसा है 14 करना तो ऐसे भी कर सकते हैं, 7 + 7 कर ले 14 आ जाएगा। नहीं जी ऐसा नहीं है, ये 7 + 7 तो आपने को N1 का 4 ले लिए, N5 का 7 ले लिए, N4 का 7, N5 का 7, तो 7 ये तो सेम नहीं हो सकता, क्योंकि N4 लेस देन N5 होना चाहिए, तो संभव नहीं। तो अब क्या होगा, ये अरेंजमेंट अब हटाना पड़ेगा 1 2 3 वाला। अब इसको चेंज करना होगा। कैसे चेंज करेंगे, चेंज कीजिए 1 + 2। अब क्या करना, 1 + 2 3 हो गया। अब 3 हो गया तो अपने को 17 लाना है, तो 17 कैसे लाएंगे। अब सोचिए 17 लाना है तो अब 3 है तो यहाँ पर 4 भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर 4 कर लीजिए। तो यहाँ पर 4 + 2 7 आ गया। अपने को 10 लाना है, तो 10 कैसे लाइएगा बताइए। 1 2 4 किए तो अपने को 4 2 6 एक 7 हो गया। अब अपने को 7 आ गया, 13 लाना, सॉरी 1 2 4 7 आ गया ना, 4 2 6 + 1 सर, यहाँ 13 लाना है, तो 13 कैसे आएगा, 6 + 7 हो सकता है। एक पॉसिबल अरेंजमेंट ये भी हो सकता है ना, या ऐसे भी हो सकता है, यहाँ पर 5 ले सकते हैं, इसे 8 ले सकते हैं, ये भी 13 आ जाएगा। तो इस तरह से आप बनाना पड़ेगा। तो 5 हो गया। एक तो पॉसिबल हो सकता है 6 + 7 आ सकता है, और पॉसिबल हो सकता है क्योंकि 1 + 2 यहाँ 3 था, यहाँ 3 लिए थे ना, तो 3 को अब चेंज किए 4 की जगह लाए। जब 4 लेते 3 तो नहीं ले सकते, क्योंकि 4 से बड़ा लेना नंबर। अब 4 से बड़ा नंबर क्या हो सकता है 5 हो सकता है। अब 5 से बड़ा नंबर 6 होना चाहिए, लेकिन 6 लेंगे तो 6 + 11 7 18 आ रहा है, अपने को लाना 20 है। तो इस चीज़ को भी भूलना नहीं है। तो यहाँ पर 5 और 6 लिए तो 11 आ गया, लेकिन जैसे ही 5 + 8 किए तो 13 और 13 + 7 20, फिर 6 + 7 20, 6 + 7 13 और 7 1 + 2 + 4। तो एक अरेंजमेंट कैसा बन जाएगा 1 2 1 N1 का वैल्यू 1 हो जाएगा, N2 का वैल्यू 2 हो जाएगा, N3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 4, N4 का वैल्यू कितना 5, N5 का वैल्यू 8। इस तरह से हो जाएंगे, एक ही आएंगे है नहीं। एक ऐसा आएगा, एक अरेंजमेंट कैसा आएगा N1 का वैल्यू 1, N2 वैल्यू 2, N3 का वैल्यू 4, N5 का वैल्यू 6, N4 का वैल्यू 6, N5 का वैल्यू 7। तो एक अरेंजमेंट ऐसा हो जाएगा। आ रहा है समझ में, एक अरेंजमेंट ऐसा हो जाएगा। और पॉसिबिलिटी बनती है, अभी चेक कर लीजिए। क्योंकि एक एक्स्ट्रा पेज लेते हैं तो बेटर होगा, ठीक है। देखिए तो अपने पास कौन कौन से अरेंजमेंट बने 20 लाने के लिए। तो एक बन गया 1 + 2 + 3 + 4 + 10 बना, तो 20 आया। एक अरेंजमेंट बना आपके पास 1 + 2 + 3 + 5 + 9 एक 20 बना। एक अरेंजमेंट 1 + 2 + 3 + कितना 6 + 8 बना, 20 बना। अब एक अरेंजमेंट कैसा बना 1 + 2 + और देख लीजिए और क्या बचा 1 + 2 + एक 4 बना, और ये 7 7 तो कर नहीं सकते, तो 4 बना है। 4 2 7 अपने को कितना चाहिए 13 चाहिए, तो 5 + 8 बना, तो ये 20 आ गया। 1 + 2 + 4 + कितना आ गया 6 आ गया, और प्लस कितना और 7 आ गया, एक 20 बना। तो अब ए बन गया। और पॉसिबिलिटी है चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर हो गया, तो अब कहिएगा सर यहाँ पर 13 लाना है, 13 के 8 और 5 कर ले। 8 और 5 नहीं कर सकते, क्योंकि N4 का वैल्यू लेस देन N5 होनी चाहिए, तो 5 8 नहीं कर सकते। अब इसे भी चेंज कर सकते हैं। तब ऐसा करते हैं 1 + 2 और +5 के, तो अपने को कितना आ गया है 1 + 2 8 आ गया। अपने को कितना चाहिए, अब 8 आ गया, तो अपने को तो यहाँ पर कितना चाहिए 12 चाहिए। 12 कैसे आएगा 5 + 7 हो सकते नहीं हो सकते, एक पॉसिबिलिटी ये बनती है। तो क्या बोल सकते हैं इसे, तो लेकिन 5 + 7 तो 12 कर देंगे, तो संभव होगा बताइए 5 + 7, क्योंकि यहाँ तो N3 5 है तो N4 5 हो गया, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं बनती है। हम बोल सकते हैं ये संभव नहीं है अपने को। तब क्या करना होगा, अब कहेगा सर यहाँ पर 4 हटा दिया, तो यहाँ पर 4 लिए। अब
यहाँ तो 4 ले नहीं सकते, अब 5 ले लिए। अब कहेगा सर 6 ले लेते, 1 + 6 लिए तो 6 2 8 9 आ गया, अपने को 11 चाहिए तो 5 + 6 करना होगा, तो ये भी पॉसिबिलिटी होगा। बताइए, ये ऑलरेडी 6 से बड़ा होना चाहिए, 7 आना चाहिए, है नहीं, तो 7 और 4 फिर नहीं आएगा, तो हम बोल सकते हैं ये दोनों पॉसिबिलिटी बने। अब क्या करना होगा, 2 वाले नियम हट जाएंगे। अब यहाँ से क्या करना, 2 को हटाते हैं, अब 2 को हटा देते, अब 1 और 3 लिए, 4 आ गया। अब 4 आ गया तो अपने को इधर कितना लाना, 16 लाना, तो कैसे लाइएगा, 1 3 किए तो 16 लाने के लिए आप क्या करना होगा, 4 बताइए 5 अब +7 ये कर सकते हैं, 1 + 3 + 4 + 5 + 7 अपने को लाना कितना, 20 लाना है, तो कैसे करेंगे, 1 3 4 5 7 एक पॉसिबिलिटी ए बनती है। अब कहेगा सर कैसे सोचेंगे, तो आपको तो सोचना पड़ेगा, एक कंडीशन दिया हुआ ना n1 <2 इस तरह से दिया हुआ, तो इसको यूज करना, साथ साथ में n1 + n2 + n3 + n4 + n5 + एक वैल्यू 20 आना चाहिए, इसको भी ध्यान में रखना। तो इस चीज़ का यूज करके अपने पास आंसर लेंगे, ठीक है। तो एक तो ये हो गया, पॉसिबिलिटी बन गई। तो एक कॉम्बिनेशन कैसे, 1 + 3 + 4 + 5 + 7 = 20 एक पॉसिबिलिटी बन गई, ठीक है। तो और देखते हैं और पॉसिबिलिटी बनती है, तो आप करेंगे सर यहाँ पर 3 है, अब इसको अपने तो लाना कितना है, 16 लाना है, तो 16 आप कैसे ला सकते हैं, 4 प्लस और सोचिएगा कि 4 कर ले, तो यहाँ पर क्या गया है 4 + 8, अब यहाँ पर लाना 8 हो गया, अपने को 12 लाना है, तो 5 + 7 तो ऑलरेडी कर चुके हैं। अब क्या करना होगा बताइए, अब 6 करना होगा, अब 6 किया तो 6 ये संभव नहीं है, तो पॉसिबिलिटी नहीं बनेगा। अब इसके बाद कहेगा सर इसे 1 ले लिए, तो इसे 4 ले लेते, 4 + 5 कर दिए, तो जैसे ही 4 + 5 करेंगे तो अपने को इसमें कितना चाहिए, 15 चाहिए, 15 आ सकता है संभव, सोचिए। तो कहेगा 5 ले लेते हैं, फिर 6 ले लेते हैं, फिर 4 ले लेते हैं, नहीं संभव है, तो ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं बनने वाला। आपको करके देखिएगा तो समझ में आएगा, अब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाएगा तभी इस तरह की प्रॉब्लम को टैकल कर पाइएगा और आसानी से कर पाइएगा, ठीक है। इसका और शॉर्ट मेथड खोजिएगा कि कोई फार्मूला हो जाता है, नहीं, इसका कोई स्पेशल फार्मूला नहीं होता है इसके, ठीक है। तो आप करना होगा 1 + 3 + 4 + 5 + 7 और भी मेथड हो सकते हैं, लेकिन इस मेथड से थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा तो आसानी से बन जाएगा। 1 + 3 + 4 + 5 + 7 = 20 आप पॉसिबिलिटी नहीं, तो ये तो ऐसा तो नहीं लिखा है कि इसका वैल्यू से n1 का वैल्यू सिर्फ 1 ही होगा, n1 वैल्यू 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं, n1 का वैल्यू क्या ले लेते हैं, 2 लेते हैं अभी, तो 2 लिए तो क्या आना चाहिए, 2 + 3 ले लेते हैं, तो 2 + 3 लिए तो कितना आ गया 5, तो अपने को सिर्फ कितना लाना है, 15 लाना है, तो 15 कैसे लाइएगा बताइए, 4 + 5 + 6 लिख सकते हैं, 2 + 3 + 4 + 5 + 6 आएगा, तो यहाँ कितना हो गया 5 हो गया, 5 + 4 9 9 + 4 14 + 6 20 आ गया। तो एक पॉसिबल अरेंजमेंट कितना होगा, 2 + 3 2 + 3 + 4 2 + 3 + 4 + 5 + 6 एक पॉसिबल अरेंजमेंट ऐसा हो जाएगा। दैट मीन्स n1 का वैल्यू 2 n2 का वैल्यू 3 n3 का वैल्यू 4 n4 का वैल्यू 5 n5 का वैल्यू 6, तो ये भी हो सकता है। अब और देखते हैं और पॉसिबिलिटी बनती है। अब देखिए यहाँ पर, तो 2 + 3 हो गया, तो 3 हो गया, अपने को 15 लाना है, तो 15 कैसे आ सकता है, यहाँ पर 4 हो गया, 11 लाना है, तो 11 कैसे हो सकता है, 6 + 5 4 + 7 तो संभव नहीं आएगा ना, क्योंकि इसमें चेक करना है n2 n4 इस तरह वैल्यू इंक्रीज में होना चाहिए, n4 का वैल्यू <n5 से होना चाहिए, है नहीं, इस चीज़ को भी ध्यान रखनी है, तो ऐसे पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। अब यहाँ पर करते 3 सोचते हैं यहाँ पर 3 रख लें, अब 3 रखिएगा तो यहाँ पर अपने को 17 लाना, 17 कैसे लगेगा, इसका मिनिमम वैल्यू 5 रख सकते हैं, इसका वैल्यू 4 और 5 रख सकते हैं 9, और अपने को 9 हो गया, तो यहाँ पर 6 लाना है टोटल, 2 वैल्यू चाहिए, तो ऐसे पॉसिबिलिटी में यहाँ 6 तो ऐसे ही हो जाएगा, तो नहीं संभव है, तो हम बोलेंगे इसके अलावा और संभव इसकी पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। तो हमारे पास कितने पॉसिबल अरेंजमेंट बनेंगे, एक बनेंगे, 2 3 4 5 6 देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 और क्या हो गया देख लीजिए, 1 2 3 4 + 6 आ गया 20, 1 + 2 + 3 + 5 + 9 20, 1 + 2 + 3 + 6 + 8 4 ये आ गया, ये तो पॉसिबिलिटी 1 + 2 + 4 + 5 + 8 एक पॉसिबिलिटी ये बन गया, 1 + 2 2 2 5 5 आ गया, 6 आ गया, और यहाँ पर 1 + 6 आ गया, यही वाला अरेंजमेंट है 6 है, और इसके बाद क्या होना 7, तो टोटल कितने हो जाएंगे 7 हो जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितना हो जाएगा 7, तो कौन कौन सा संभव होता है उसे लिख लेते हैं। तो कैसे लिखिएगा, एक हो गया 1 2 3 4 और 10 आ गया, एक अरेंजमेंट ये हो गया, एक आ गया 1 2 3 5 9, एक अरेंजमेंट क्या हो गया 1 2 3 6 8 आ गया, एक अरेंजमेंट क्या हो 1 2 4 5 8 आ गया, 1 2 4 6 7 आ गया, और एक अरेंजमेंट कितना आ गया 1 3 4 5 7 आ गया, एक अरेंजमेंट आ गया 2 3 4 5 6, इसके अलावा पॉसिबल नहीं है। तो अपने पास नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने हो जाएंगे, जैसे नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ n1 n2 n3 n4 n5 कितना हो जाएंगे इक्वल टू 7 सच दैट एन क्या होना चाहिए, ये जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करनी चाहिए, तो ये यही होगा। तो या बोल सकते हैं n1 n2 n3 n4 n5 का पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यू कितने हो जाएंगे, इस तरह से हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 10 आ जाएगा, इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन टिपिकल सा है, टफ नहीं बोल सकते इसको, अगर सही ढंग से प्रैक्टिस किए हुए हैं क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, तो एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन आप यहाँ पर निकाल पाइएगा। इसका कोई स्पेशल फार्मूला नहीं होता है जिसे सोल्व किया, और फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है नहीं, इसको अपना दिमाग यूज करके ही बनाना पड़ेगा, और इस तरह से कॉम्बिनेशन निकाल सकते हैं, और इस कंडीशन को भी यूज करना है। ये सिंपली नंबर गेम है, तो आप समझ गए हो कि किस तरह से सोल्व करनी है, ठीक है। तो थैंक यू।